सो टुडे इज़ 21st ऑफ अप्रैल एंड मैं थोड़ा लेट से उठा एंड मैंने ये यहाँ पर मिस कर दिया। देखो यहाँ पे जब मैं उठा था तो मेरा व्यू बस इसमें यही था, मतलब मैं कंफ्यूज था कि इसमें बाई करेंगे ये सेल करेंगे। फिर मैं ऊपर फ्रेश होने के लिए चला गया तो मेरे माइंड में आया कि चलो जिस हिसाब से जिस तरफ का मार्केट दिखाएगा मैं उस तरफ का ट्रेड लूँगा एंड ज़्यादा प्रायोरिटी बाई को दूंगा बिकॉज अब ट्रेंड में ही मार्केट है। ये वाली कैंडल मैंने मिस कर दी, अदरवाइज यहाँ पे एक बहुत अच्छी शो करती कैंडल बिकॉज नीचे गया फिर ऊपर जाकर क्लोज किया। सो हो सकता है मैं ट्रेड ना लेता बट एटलीस्ट बाई के लिए रेडी रहता एंड ये फिर मोमेंटम आ चुका। फिर इसके बाद अभी तो यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ मतलब लेने का सेंस अभी बनता नहीं है। फिलहाल देखेंगे थोड़ा अगर आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रुकेगा नहीं, मतलब अगर इसको जाना होगा तो निकल जाएगा। फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी देगा ही यार। सो मैंने यहाँ पे 12 क्वांटिटी बाई की हैं। इसके नीचे का स्टॉप लॉस है 100 रुपीज़ के हिसाब से 12 क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैंने बाई की हैं। एम था कि मेरा कि मतलब थोड़ा नीचे मिल जाए, अभी भी और नीचे आ सकता है, मेरा एजम्पशन है कि तो देखेंगे। इनफैक्ट इस SL भी हिट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो अभी 100 का SL लगा चुका हूँ। प्लस आज से ये भी याद रखना है कि 200 से ज़्यादा लॉस बहुत कम ही होने पाए, वही तुम्हारा मतलब आखिरी में नुकसान करता है। सो ठीक है, चलो देखेंगे अभी। एंड फिलहाल बाई कर लिया है मैंने। टारगेट की बात करें तो ज़्यादा नहीं, 1:1.5 भी मिल जाएगा तो काफ़ी है, बस उसमें ऐड ज़्यादा करना पड़ेगा। प्लस ऑफिस भी जाना है आज, सो उसी हिसाब से देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे 8 क्वांटिटीज़ ऐड की हैं एंड 100 रुपीज़ के स्टॉप, मतलब यहाँ के स्टॉप लॉस के हिसाब से। अब मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे यहाँ के हिसाब से ऐड करना चाहिए या फिर मुझे यहाँ के स्टॉप लॉस के हिसाब से ऐड करना चाहिए। देखो यहाँ के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं क्यों नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, बिकॉज 6 मिनट अभी बचे हैं तो होने कुछ भी हो सकता है, वापस नीचे आ सकता है एकदम आराम से। बट अगर ये 6 मिनट में यहाँ से नीचे आ सकता है फिर तो ज़रूरी नहीं, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि ये यहाँ तक नहीं आ सकता है, फिर तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अच्छा चलो मैं एक चीज़ आसान कर देता हूँ, अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दूंगा प्लस और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, सिंपल सी चीज़ बस। जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है मैंने 2 क्वांटिटी और ऐड की हैं। अभी अगर ये वापस नीचे आता तो मेरा 200 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा। देखो मेरा मानना है सिंपल, अगर ये इसके ऊपर निकलता है ना 5 मिनट पे तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि ये इसके नीचे वापस आ पाए यहाँ तक, और अगर आ जाता है तो फिर ये चीज़ मुश्किल होगी कि ये फिर ऊपर जा पाए। सो अगर एक बार इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड स्टॉप लॉस सिंपल इसके नीचे का हो जाएगा। बट अभी देखो फिर से जब मैं इसको देख रहा हूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ का रख देते हैं तो फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस EMA पे आके एक बार टच करें। सो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा यार। ये EMA पे टच करने के वजह से ही मेरा मतलब वो हो जाता है कि चलो थोड़ा होप रहती है कि चलो मान लो 180 का लॉस को दिखा रहा नहीं, अभी नहीं निकलते हैं बिकॉज EMA पे टच करने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये चीज़ भी तुम्हारी एक मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता गलत है कि सही है, बिकॉज EMA हमेशा काम नहीं करता है, प्राइस एक्शन ज़्यादा काम करता है। सो ये चीज़ तुमको खुद अपने एजम्पशन से देखनी पड़ेगी, मतलब अपने एक्सपीरियंस से डेली का डेली देखोगे तब पता चलेगा। अभी मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, मैंने अलर्ट लगा दिए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर। अगर इससे ऊपर निकलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे, बाकी देखेंगे जैसा होता है। कुछ इस प्रकार से डे एंड हुआ एंड यहाँ पर मैंने अपना अलर्ट लगा चुका था। सो जब ही यहाँ पर आया मैं बाइक पे था, ऑलमोस्ट फुर्सत दिन पहुँचने वाला था एंड मेरा अलर्ट हिट हुआ एंड सडनली मैंने देखा कि अपना पेंडल देखा तो 325 का प्रॉफिट चल रहा था। मैंने उसे एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। बट जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुक किया ना, मेरे में दिमाग में द विलेज वाला ट्रेडर के जो वो था कि मतलब जब प्रॉफिट हो रहा है तब मत एग्जिट करो, लेकिन तब मेरे दिमाग में वो हिट हुआ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब तो एग्जिट ही होगा, फिर मैं ऑफिस में चला गया। एक बार रिंग हुआ तो मुझे लगा कि हाँ वापस आया होगा, दोबारा रिंग हुआ फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक, मैंने देखा नहीं मार्केट, फिर एक बार और रिंग हुआ, बस एट लास्ट यहाँ पर भी एक बार रिंग हुआ था। सो भले देखो तुमने एग्जिट यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन है कि सबसे पहली चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन जो मेरे फेवर में सपोर्ट करती है कि देखो जहाँ तुमने एग्जिट किया था क्लोज तो वहीं पे हुआ है। दूसरी चीज़ जो मेरे अपोजिट जाती है जो कि फियर बेस्ड है कि यार ये भी तो हो सकता था, मतलब ये कैंडल बनी और इसके नीचे फिर और नीचे जाता इसको इस मतलब EMA को टच करने के लिए, हो सकता था, कुछ भी पॉसिबल है अभिषेक। तो मतलब ये कुछ नहीं एजम्पशन लगाया जा सकता कि कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। दूसरी तरफ मैं अभी क्या दिमाग लगा रहा था कि हाँ अगर तुम देख रहे होते एंड यहाँ की जगह एग्जिट ना किए होते तो
फिर तुमको यहाँ पर एक एडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें तुम्हारा 1:1 का प्रॉफिट होगा। एंड उसमें भी अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर तुम यहाँ पे ऐड करते मान लो 100 रुपीज़ का, यहाँ पे 300 का प्रॉफिट चल होगा। अगर यहाँ से नीचे आ जाता तो वो 300 के साथ वो 300 का लॉस में अलग होगा, प्लस जो 100 का ऐड किया था वो भी अलग, मतलब कुल मिला के सब अलग अलग चीज़ें चल रही थी, मेरे दिन अलग अलग वो था। बट इट वॉज अ गुड डे। एंड अब से मैंने डिसाइड किया है कि 200 से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 240 से ज़्यादा लॉस ना ही होने पाए किसी भी कीमत पे नहीं। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।